Okay, so inshallah we'll begin with mad lazim हरफी। ठीक है, अब हर्फ से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसा मद लाजिम है, ऐसा कंपलसरी मद है जो हर्फ में होता है। ठीक है ना। अगर आप थोड़ी सी यानी इसके नाम पे गौर करेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। लाजिम है बस वो। लाजिम, लाजिम इज लाजिम है। कंपलसरी। ठीक है ना। कंपलसरी क्या चीज है? लेंथनिंग करना, यानी 6 काउंट पुल करना इज कंपलसरी। ठीक है। फिर हर्फ इज एक्चुअली लेटर। ठीक है, तो हर्फी लेटर से है। तो अब इसके अच्छा। लिए थोड़ा सा समझाऊंगी कि जो हुरूफुल मुक़त्तआत होते हैं, ठीक है ना, जो कुरान के हुरूफुल मुक़त्तआत, अगर आपको पता है हाँ कि हाँ। हुरूफुल मुक़त्तआत क्या होते हैं। अलिफ लाम मीम ताहा। जी ऐसे है ये ना। सब वर्ड्स जो का, हाँ हाँ। जो मुक़त्तआत का मतलब होता है कता, ऐसे इनका कोई ऐसे। जी, मतलब नहीं होता इनका ना। इनका मतलब, जी एक इनका सेकंड। मतलब होता है कुछ, इनका मतलब तो कुछ नहीं होता है ना। नहीं, इनका मतलब मतलब जो होता है लेकिन ऑब्वियसली वो हमें नहीं पता। ठीक है ना। हमें नहीं पता हमसे उनका वो मुकद्दरात से यानी कहते हैं। छुपाया हुआ है, हमें नहीं पता उनका क्या मतलब है। और नो जी, वन कैन फिगर आउट एक्सेप्ट फॉर अल्लाह सुब्हानहू ताला। सही सही। ओके, तो आई नीड टू व्हाइट बोर्ड। एक सेकंड। तो हुरूफुल मुक़त्तआत को हमने डिवाइड किया है। ठीक है ना। अब देखिए, अब आप सबको पता है कि कुछ सूरास हैं, 29 सूरास ऑफ द कुरान बिगिंस विद हुरूफुल मुक़त्तआत। ठीक है ना। हम्म। और वो जो लेटर्स हैं, ठीक है ना, जो कितने हैं, वो 14 इन नंबर हैं। 14 लेटर्स हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में 29 सूरज के शुरू में आते हैं। ठीक है। हम्म। 14 लेटर्स, और कितनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कितनी सूरतों में आते हैं? 29 सूरज के शुरू में है। ठीक है। 20। ओके। अब ये जो हुरूफुल मुक़त्तआत हैं, इनको डिवाइड किया है 4 ग्रुप्स में। ठीक है। ये ग्रुप्स हमें समझने हैं पहले। हुरूफुल मुक़त्तआत को जो 14 लेटर्स हैं, इट्स डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है। पहला ग्रुप में आपके आ जाता है अलिफ, सिर्फ लेटर अलिफ। ठीक है। और उसको हम कहते हैं कि अलिफ कोई मद नहीं है। आपको भी पता है अलिफ खाली अगर हो तो कभी मद नहीं हो सकता, तो अलिफ हैज नो मद। ठीक है। पहला जो कैटेगरी है वो अलिफ की है, और अलिफ वी से दैट इट हैज नो मद इन इट। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आपके आ जाते हैं सारे 2 काउंट मद। ठीक है। यानी ये किस में आ जाएगी? इसमें आपके 5 लेटर्स हैं, और पांचों के पांचों लेटर किस में आते हैं? इसको कहते हैं अलिफात। ठीक अच्छा, है। ये अलिफात है। ये अलिफात है जो हमने मद अत्तबीई में पढ़ा था। तो जो क्या कहते अच्छा, हैं, मैंने पढ़ा था। हुरूफुल मुक़त्तआत की जो सेकंड कैटेगरी है, इट कम्स अंदर अंडर मद अत्तबीई मुल्हक बित्तबीई। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे 2 काउंट हैं। ठीक है। लिखा ऐसे जाता है हा या तो है रो। ठीक है ना। अब इनको जब भी आप यानी किसी भी सूरत के आगे अगर ये आते हैं, ये आते हैं, तो इनको चाहे बीच में हो, चाहे शुरू में हो, चाहे एंड में हो, इनको आपने 2 काउंट पुल करना होता है। ठीक है। ठीक है। यस। तो ये क्या है? इनका कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हय्युत तहर। हय्युत तहर। हा या तो है रो। ठीक है ना। और इनको जब भी आप पढ़ेंगे 2 काउंट करके, है जैसे तो है। ठीक है ना। तो है। इसी तरह जब आप पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल अलिफ लाम रा, रॉ, 2 काउंट सिर्फ। ठीक है ना। भले किसी भी कॉम्बिनेशन में पढ़ें आप, अगर ये लेटर्स आएंगे, ये 5 लेटर्स में से अगर आएंगे, तो हमेशा वो क्या होगा? 2 काउंट होगा। ठीक है। ये 2 काउंट से ज्यादा नहीं जाते, इसीलिए ये अलिफात है। और ये कौन से मद में जाएगा? मद अत्तबीई में। ठीक है। हुरूफुल मुक़त्तआत की ये कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, बिलोंग्स टू मद मतलब भाई। अत्तबीई। ठीक है। मुल्हक बित्तबी में से हैं, क्योंकि ये 2 काउंट के हैं। ठीक है। हमने 2 कैटेगरीज कर ली। पहली कैटेगरी वाज अलिफ, ओनली अलिफ विच हैज नो मद इन इट। फिर हय्युत तहर विच बिलोंग्स टू हु? मद मुल्हक बित्तबीई। ठीक है।
इतना समझ में आ गया? जी। अब इसके बाद हम जाएंगे थर्ड वाली कैटेगरी पे। अब थर्ड कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें सनक़ुसु लकुम, ये एक यानी लेटर्स का मजमुआ बना लिया है। इसमें ऐसे सीन, नून, कॉफ, सॉद, लैम, कैफ, मीम, ठीक है। ये सारे लेटर्स ही, और सी। जितने, अब ये जो थर्ड कैटेगरी है, ठीक है ना, ये सारे के सारे 6 काउंट्स हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी लेटर अगर हुरूफुल मुक़त्ताआत में आता है तो कभी भी इनको आप 6 से कम नहीं करेंगे, 6 ही होते हैं ये हमेशा। सनक़ुसु लकुम में तमाम लेटर 6 वॉवल काउंट पुल किए जाते हैं। कहाँ लिखा हुआ सनकुम? या अच्छा, ये यहाँ लिखा हुआ है, तीन नून काफ स्वाद। अच्छा। ये लिखा है सीन, नून, हाँ। कॉफ, सॉद, लैम, कैफ, मीम। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ अगर नजर नहीं आ रहा। लेट्स सी, यू सी, ये है, ये इसका मजमुआ सा बनाया है, ठीक है ना। 7 लेटर्स ऑल टुगेदर, ठीक है ना। अब ठीक है। ये ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है ना। ये हयुत तहर के कॉम्बिनेशन में आते हैं, बाज़ औक़ात अकेले भी आते हैं, बाज़ औक़ात कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है। लेकिन अलिफ जब भी आता है हुरूफुल मुक़त्ताआत के साथ तो वो कोई भी मद नहीं होता, उसको हम सिर्फ नॉर्मली जैसे हम लेटर अलिफ को पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी बिलोंग्स टू व्हाट, ये मद फरई से बिलोंग करती है। ओबियसली मद फरई इज ब्रांच्ड आउट, और वो तमाम के तमाम 2 काउंट से ज्यादा मदूद हैं, ठीक है ना। फरई में जितने भी मद हैं वो 2 काउंट से ज्यादा हैं, है कि नहीं है? हाँ। ठीक है ना। सभी ज्यादा। यस, तो ये जितने भी ये लेटर्स हैं ये 6 काउंट हैं और ये मद फरई से बिलोंग करते हैं। ओके, द लेटर ऑफ द ग्रुप सनक़ुसु लकुम आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये जो लेटर्स हैं, ठीक है ना, ये हमें पता चल गया कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जी। ये मद फराई में आते हैं। अब इनकी डिवीजन है, ठीक है, इन लेटर्स की फर्दर डिवीजन है, ये फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। सनक़ुसु लकुम, दीज लेटर आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक तो है। कुछ आ जाएंगे मद अल-लाज़िम हरफी में और कुछ आ जाएंगे मद अल-लाज़िम हरफी मुसक्कल और मद अल-लाज़िम हरफी मुखफ़्फ़फ, क्योंकि हरफी पढ़ रहे हैं ना हम। इसमें से जी। कुछ लेटर्स जो हैं वो हरफी मुसक्कल हो जाएंगे और कुछ लेटर्स हरफी मुखफ़्फ़फ हो जाएंगे, ठीक है। और फर्क किस चीज का होगा, मुखफ़्फ़फ और मुसक्कल में क्या, किस चीज का डिफरेंस होगा, क्या चीज इन लेटर्स को हेवी कर heavy and देती है? light. हाँ, हैवी लाइट तो है ना, जैसे हमने कलिमी में हम्म पढ़ा था कि हैवीनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शद्दा, ठीक है। हम्म यानी शद्दा हम्म में फिर इदगाम हो रहा था, ठीक है ना, तो इदगाम की वजह से वो हैवीनेस आ रही थी। अब इन लेटर्स में, क्योंकि लेटर्स तो अकेले ही पढ़े जाते हैं, ठीक है ना, यानी इन मुक़त्ताआत इज फ्रॉम क़ता, क़ता मीन सेपरेटेड, तो दीज लेटर्स आर ऑलवेज रेड सेपरेटली, राइट। अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं ना आप, कितना काउंट कितना है वो ये कैटेगरीज आपको बताती हैं। तो right. क्या चीज है जो इनको हैवी और लाइट बनाती है? इट्स अगेन द मर्जिंग, ठीक है, यानी इदगाम, इदगाम की वजह से, यानी एक हर्फ का दूसरे हर्फ के अंदर इदगाम होने की वजह से वो मुसक्कल होते हैं, ठीक है। क्या चीज मुसक्कल करती है एक मद लाजिम हरफी को? Merging, idgham. मर्जिंग, ठीक है, इदगाम का होना इनटू द नेक्स्ट लेटर। अगर तो वो मर्ज हो रहा है तो वो मुसक्कल होगा, अगर वो मर्जिंग नहीं हो रही तो मुखफ़्फ़िफ होगा, ठीक है ना, यानी लाइट होगा। अब देख लें, देख सनक़ुसु लकुम को डिवाइड डिवाइड कर दिया मद लाज़िम हरफी मुखफ़्फ़फ में और मद लाज़िम हरफी मुसक्कल में। तो अब देखें क्या है कि सिमिलैरिटीज हैं जो, और डिफरेंसेस इस पूरे चार्ट में बताए गए हैं। क्या कहा कि द लेटर व्हेन रिटन आउट कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स। अब ये चीज समझने वाली है, ठीक है, इसको समझ लिया तो आपको आराम से मद लाज़िम हरफी समझ में आ जाएगा। अब ऑब्वियसली आप देखेंगे लेटर्स जो हैं वो लिखे कैसे जाते हैं और पढ़े कैसे जाते हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दैट द लेटर बा इज रिटन लाइक दिस, इजंट इट? यस, लेकिन पढ़ा कैसे Yes. जाता है? पढ़ा ऐसे जाता है, बा विद आप लिख फतहा। रही हैं लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे तो। अच्छा, अब आ रहा है, अब आ रहा है। स्क्रीन पे आ रहा है जी कि अब नहीं? आ रहा है।
जी जी अब आ गया। ये लिखा ऐसे जाता है, इसकी स्पेलिंग क्या है, सॉरी ये नुक्ता नीचे है, ठीक है। लाइक लेटर बा इज रिटन लाइक दिस, ठीक है ना। पढ़ा कैसे जाता है, बा विद फतहा एंड अलिफ एंड हमजा विच इज हैविंग ओरिजिनल सुकून, ठीक है ना। तो कितने लेटर हो गए लेटर, अगर आप बा की स्पेलिंग के लेटर काउंट करें, बा with a fatha is first letter, alif with a sukoon is the second letter, hamza with a sukoon is the third letter, ठीक है। कितने लेटर हो गए, 3। 3। इसी तरह अगर मैं कहूं आपसे कि लेटर नून, ठीक है, लिखा ऐसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, नून वाव नून। नून विद हाँ दम्मा, वाव विद साकिना एंड अनदर नून, ठीक है। कितने लेटर हो गए, सेकंड। 3 3। 3, नून वाव एंड नून। इसी तरह तमाम लेटर एक्सेप्ट फॉर हमजा एंड हमजा एंड व्हाट, हमजा के अलावा तकरीबन तमाम लेटर 3 लेटर्स, क्योंकि हमजा जो है इज नॉट पार्ट ऑफ द लेटर्स, ठीक है ना, सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। उसको हमेशा बिगिनिंग में लेके आते हैं बिकॉज ऑफ द हुरूफुल हिजा ऑर्डर, ठीक है ना। वो ऑर्डर में हमजा था नहीं, हमने ऐड किया बाद में, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। हमजा के अलावा तमाम लेटर्स की जब आप स्पेलिंग लिखते हैं तो वो 3 लेटर का बनता है। ट्राई कर सकते हैं आप, कोई करें। अच्छा मे बी आपको सारे ऐसे ही हैं। सारे ऐसे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम्म। द हाँ लेटर पॉ, तो वो कैसे लिखा जाएगा, पॉ अलिफ अलिफ। एंड हमजा एट द एंड, हम्म, ठीक है ना, एंड विच इज हैविंग एन हम्म, ओरिजिनल सुकून, ऐसे हम्म, लिखा लिखा जाता है। ओरिजिनल जो स्पेलिंग है वो इट्स लाइक दिस, उसमें एक पॉ के ऊपर फतहा है, फिर एक साकिन अलिफ है एंड देन हमजा विच इज हैविंग एन ओरिजिनल सुकून। और पढ़ा कैसे जाता है, जर्क के साथ हमजा के ऊपर, जो कि नॉर्मली लोगों के लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इस हमजा को ओमिट कर देते हैं एंड यू विल पुल इट टू काउंट बा, राइट। ओरिजिनली इसको कैसे पढ़ना चाहिए, बा, ऐसे। एनीवे, सो क्या हुआ कि लेटर व्हेन रिटन आउट कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर, ठीक है। जब वो लेटर, जरूरी क्या है, मद लाजिम हरफी मुसक्कल और मुखफ़फ़ होने के लिए, क्या लाजिमी के तौर पे क्या है कि जब लेटर लिखा जाए तो 3 लेटर्स पे मुश्तमिल हो, यानी उसकी स्पेलिंग में 3 लेटर्स हो। हमजा तो वैसे ही आउट हो गया इसमें, ठीक है ना। तो जी। लेटर तो मद लाजिम हरफी मुसक्कल एंड मुखफ़फ़, ठीक है। क्या होना चाहिए, लेटर की स्पेलिंग, लेटर को जब आप स्पेल आउट करें 3 लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। पहला हम सबको समझ में आ गया। सेकंड, द मिडल ऑफ द 3 लेटर इज अ मद लेटर। अब मद लेटर्स क्या होते हैं, अलिफ, वाव एंड या, ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशन मद लाजिम हरफी और मुसक्कल और मुखफ़फ़ दोनों के लिए क्या कंडीशन है, स्पेलिंग जो भी लेटर की स्पेलिंग है, ठीक है ना, वट एवर द स्पेलिंग इज, बीच का लेटर हरफे मद होना चाहिए। अब आप देखें बा की स्पेलिंग में बीच का लेटर क्या है, अलिफ विच इज अलिफ। अलिफ विच इज हैविंग सुकून, ठीक है ना। तो अलिफ इज अ मद लेटर। फिर नून की स्पेलिंग में मिडिल लेटर क्या है, वाव। वाव, या ठीक है नहीं ना। सॉरी हाँ वाव है वाव हाँ है ना। इसी तरह हाँ सीन में अगर आप देखेंगे, अगर सीन को आप या स्पेल आउट करके लिखेंगे तो मिडिल लेटर क्या होगा, या या। या। तो हाँ, सेकंड कंडीशन भी हमें समझ में आ गई कि 3 लेटर, यानी वो हर्फ जो है जब उसको स्पेल आउट किया जाए तो मिडिल लेटर मद लेटर होना चाहिए। अंडरस्टूड। जी सेकंड कंडीशन भी हमें समझ में आ गई। थर्ड कंडीशन क्या है, अ मर्ज लेटर फॉलोज द मद लेटर, मीनिंग दैट द थर्ड लेटर इज मुदगम विद द लेटर दैट फॉलोज इट। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि मर्ज लेटर, ठीक है ना, मर्ज लेटर यानी मुदगम, जो लेटर मर्ज होने वाला है वो कौन सा होना चाहिए, थर्ड लेटर। फर्स्ट लेटर इज नून, अगर हम नून की एग्जाम्पल लें तो नून विद द दम्मा इज द फर्स्ट लेटर, वाव साकिना इज द सेकंड लेटर एंड नून विद द ओरिजिनल सुकून इज द थर्ड लेटर, ठीक है। तो इसमें मुदगम कौन सा होगा, थर्ड लेटर, ठीक है, नून, ये मुदगम होगा, ठीक है। और किसके साथ ये मुदगम होगा, वाव।
नहीं, नॉट आगे वाले नेसेसरी, लेटर्स जो भी लेटर उसके आगे है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि अच्छा। वाव हो, जो भी लेटर उसके आगे होगा उसके साथ वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन होनी जरूरी है, क्योंकि तो आप मैम मोस्टली, सॉरी मैं इंटरप्ट करी, मोस्टली जो लेटर्स हम पढ़ रहे हैं, नून बा ता फा, सब मेजोरिटी में तो मिडिल में वॉवेल लेटर ही तो आ रहा है। हाँ तो सभी में आएगा, मत 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 लेकिन सभी में मिडिल आएगा के ना, लेटर से हमें कुछ करना नहीं है ना, मिडिल कुछ लेटर करना इज, नहीं है ना। मिडिल के लेटर से आपको सिर्फ आपको ये मद लाजिम हरफी मुसक्कल होने के लिए कंडीशन जरूरी है, ठीक है कंडीशन ना, बता रहे हैं बेसिकली, ये लेकिन कंडीशन कंडीशन तो बता रहे, यही फॉर अप्लाई। एग्जाम्पल अगर मैं हमजा को स्पेल आउट करके लिखूंगी तब वो नहीं बनेगी कंडीशन, तो हमजा कभी भी नहीं हो सकता हुरूफुल मुक़त्तआत में से या फिर मद लाजिम में से, ठीक है, हरफी ठीक है। या मुखफ़्फ़फ या मुसक्कल, दोनों में से नहीं हो सकता। तो थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मुदगम है, ठीक है ना, साकिन, अब इसमें देखें पहली मुसक्कल में डिफरेंट है थर्ड कंडीशन, और मुखफ़्फ़फ की थर्ड कंडीशन डिफरेंट हो गई, पहली दो कंडीशन हमने समझ ली है, हमें समझ आ चुकी है, थर्ड वाली हम पहले मुसक्कल की कंडीशन देखेंगे, फिर हम मुखफ़्फ़फ की देखेंगे। मुसक्कल में क्या है कि मर्ज लेटर दैट फॉलोज द मद लेटर, ठीक है, मीनिंग दैट द थर्ड लेटर इज मुदगम विद द लेटर दैट फॉलोज इट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नून का इदगाम हो रहा है किसी नेक्स्ट लेटर की, नेक्स्ट हर्फ के साथ, तो कौन सा वर्ड जो है वो मुदगम होना चाहिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए मद लाजिम हरफी मुसक्कल द थर्ड लेटर, ठीक है, थर्ड लेटर हमेशा मुदगम होगा, ठीक है, और वो किसके साथ मुदगम होगा, नेक्स्ट लेटर के साथ, नेक्स्ट जो भी लेटर नेक्स्ट में है उसके नेक्स्ट है उसके साथ वो मुदगम हो जाएगा, ठीक है, ये तो थी कंडीशन फॉर द मद लाजिम कलिम हरफी मुसक्कल की। अब आते हैं हम मद लाजिम, अब ये समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से, ठीक है ना, ऐसे शायद नहीं इतना समझ में आ रहा, मुदगम और मुदगम फी आएगा ये एग्जाम्पल से जब मैं समझाऊंगी। तो थर्ड मुखफ़्फ़फ की क्या यानी थर्ड कंडीशन है, साकिन लेटर फॉलोज द मद लेटर बट इट इज नॉट मर्ज विद द लेटर दैट कम्स आफ्टर इट, ठीक है, मद लेटर के बाद, मद लेटर कौन सा होता है, मिडिल वाला होता है हमेशा, ठीक है ना, यानी जी लेटर को जब भी आप स्पेल आउट करेंगे, मद लेटर कौन सा होगा, मिडिल लेटर इज द मद लेटर, ठीक है, यही तो पढ़ा हमने कंडीशन, मिडिल ऑफ द लेटर थ्री लेटर इज अ मद लेटर, ठीक है ना कंडीशन। तो क्या कह रहे हैं, साकिन लेटर दैट फॉलोज द मद लेटर, यानी जिस लेटर के ऊपर ओरिजिनल सुकून है, द लास्ट लेटर ऑफ द स्पेलिंग, या साकिन लेटर दैट फॉलोज द मद लेटर के बाद जो साकिन लेटर है, इट इज नॉट मर्ज विद द लेटर दैट कम्स आफ्टर इट, ठीक है, मुखफ़्फ़फ में जो लास्ट लेटर है, ठीक है, जिसके ऊपर ओरिजिनल सुकून है, वो अपने नेक्स्ट वाले लेटर के साथ मर्ज नहीं होगा, इदगाम नहीं होगा, ठीक है, और इसमें क्या था कि जो लास्ट लेटर जिसके ऊपर ओरिजिनल सुकून है वो किसके साथ मुदगम होगा, अपने नेक्स्ट लेटर के साथ, अगर तो वो नेक्स्ट लेटर के साथ इदगाम कर रहा है तो ये मुसक्कल हो जाएगा, और अगर तो इदगाम नहीं हो रहा तो मुखफ़्फ़फ हो जाएगा, ठीक है, ये आ गई कि नहीं, ओके आएगी इंशाअल्लाह, अगर अभी नहीं भी आ रही तो विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा इंशाअल्लाह। तो दिस इज व्हाट नाउ द फोर्थ कैटेगरी ऑफ, अभी तक मैं हुरूफुल मुक़त्तआत ही की कैटेगरीज को समझा रही हूँ, ठीक है, द फोर्थ कैटेगरी इज द लेटर आइन, ठीक है, लेटर आइन, 14 लेटर्स है ना, तो 14 में से हमने पहला कर लिया अलिफ, फिर हमने किया हय्युत तहर विच वाज 5, देन हमने कितना किया, प्लस करते रहे, 1 + 5 इज हाउ मेनी, 6, राइट, अब सनक़्क़ुसु लकुम आर 7 लेटर्स, 1 + 5 इज 6 + 7 इज जी 13, एक आइन को भी आपने प्लस कर लिया तो 14, तो टोटल हुरूफुल मुक़त्तआत आर 14 लेटर्स, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड एज आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, ठीक है, पहला अलिफ नो मद, सेकंड मुल्हक बित्तबीई, थर्ड मद लाजिम हरफी, वो मुखफ़्फ़फ और मुसक्कल हो सकते हैं, एंड द फोर्थ इज आइन, द लेटर आइन, ओके, सो द लेटर आइन, the fourth category
आइन। ओके, आइन। आइन में आप देखें ये लीन है, ठीक है, ये एक्चुअली आइन के ऊपर फतहा है और या के ऊपर सुकून, तो दिस इज एक्चुअली या लीन, ठीक है। द आइन कैन बी लेंथन 4 और 6 वॉवल काउंट, ठीक है। अब इसको अलग से कर दिया है, इसकी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना, ये मद लाजिम नहीं है। तो इसकी कैटेगरी लेंथन कितना हो सकता है, या तो 4 काउंट पर हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द वे वी रीड, यानी हफ्स एंड आसिम के मुताबिक, यानी जो किरात हम पढ़ रहे हैं, जिसके रूल्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हफ्स एंड आसिम मिन तरीक़त शातिबिया, उनके वे के मुताबिक हम इसको 4 या 6 काउंट पुल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, अब क्यों इसको हम 4 या 6 कर सकते हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द आइन इज अ फॉलोअर ऑफ अ मद लीन, मैंने आपको बताया कि लीन है ये, आइन हैविंग अ फतहा एंड या, इस लेटर की स्पेलिंग में मिडिल लेटर इज नॉट अ मद लेटर, ठीक है। जब हमने आइन को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ऐसे लिखते हैं ना। मद लाजिम होने के लिए शर्त क्या थी कि मिडिल लेटर क्या होना चाहिए था, मद होना चाहिए मिडिल वो में। मत होना चाहिए। मद होना मद चाहिए था, होना लेकिन यहाँ स्पेलिंग में हम देखते हैं कि या तो है, लेकिन वो मद की याद नहीं है, वो लीन की या है, ओके। राइट। यानी मद नहीं है, वो मद होने के लिए क्या था कि आइन के नीचे कसरा होना चाहिए था, तब ये मद की या होती, राइट। कंडीशन कब फॉलो होती है, जब या से पहले कसरा हो, राइट, लेटर या से पहले वाले लेटर पे कसरा होता तो हम कहते कि ओके ये मद है, तो ये मद लाजिम तो नहीं हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड मिडिल वाला लेटर मद लेटर नहीं है, राइट। अब मद मिडिल वाला लेटर है तो या, लेकिन कौन सी या है, वो लीन की या है, ठीक है ना, या लीन है वो, तो इसकी वजह से इसको हमने कह दिया कि ये मद लीन इन दिस, यानी इज अ फॉलोअर ऑफ मद लीन इन दिस सिचुएशन, ठीक है ना, यानी किस सिचुएशन में, किस सिचुएशन की बात हो रही है, हुरूफुल मुक़त्ताआत की सिचुएशन की, सिर्फ हुरूफुल मुक़त्ताआत की बात हो रही है और किसी सिचुएशन की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। This is due to the fact that the ayn is a follower of mad lean in this situation and not a compulsory mad. The middle letter of the ayn is not a mad letter. ठीक है, हम इसको क्यों नहीं मिला सकते सनक़ुस्सु लकुम में, because the middle letter is not a mad letter but is a follower of a mad lean. ठीक है, तो आइन को हमने सेपरेट कर दिया। 4 जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको अभी बताई हुरूफुल मुक़त्ताआत की, समझ में आ गई। जी। ओके, नहीं दोबारा एक तो बता दे, एक तो अलिफ हाँ, है, अलिफ देखिए, तो पहली काउंट। पहली जो हाँ कैटेगरी है इस अलिफ विच इज नॉर्मल, ठीक है। हाँ। सेकंड कैटेगरी इज हय्युत तहर, ठीक है ना, तोहर। हा या तो हा रॉ हमेशा 2 काउंट पुल होते हैं, ठीक है ना, चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन में आए, चाहे बीच में 5 आए लेटर। चाहे एंड पे आए, 2 काउंट से ज्यादा पुल नहीं होंगे, तो इस कैटेगरी को मुल्हक बित्तबीई में डाला और इसको कहते हैं अलीफात। क्या कहते हाँ हैं, अलीफात। अलीफात, ठीक है। फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ हुरूफुल मुक़त्ताआत इस सनक़ुस्सु लकुम, ठीक है ना, ये सारे लेटर्स मद लाजिम हैं, ठीक है ना, मद लाजिम हरफी, बिकॉज हम हर्फ को पढ़ रहे हैं, लेटर को पढ़ रहे हैं, मुखफ़्फ़फ और मुसक्कल हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर ये मर्ज हो रहे हैं या मर्जिंग नहीं हो रही है इनमें। फिर द फोर्थ कैटेगरी इज आइन, द लेटर आइन, ओनली लेटर आइन, ये मद लाजिम नहीं है क्योंकि द मिडिल लेटर इज नॉट द मद लेटर, बल्कि मिडिल लेटर जो है वो लीन का यानी लेटर है, तो इट्स रिजेंबल्स मद लीन, ठीक है। ठीक है। ये तो थी अली यानी आपके हुरूफुल मुक़त्ताआत द 14 लेटर्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। ठीक है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे अलमद अल्लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब वो उन चारों कैटेगरी में से सिर्फ सनक़ुस्सु लकुम को हम ले लेंगे, ठीक है ना। मद लाजिम, मद विच इज कंपल्सरी, हरफी विच इज इन अ हर्फ विच इज इन अ लेटर, मुखफ़्फ़फ विच इज लाइट, सो लाइट लेंथनिंग, ऐसी लेंथनिंग जो लाइट है, जो किस चीज में लाइट है, अदा करने में लाइट है, कोई अदा करने में मुश्किल नहीं है, ठीक है, हैवी नहीं है जबान के ऊपर,
The letter of the group सनक़ुसु लकुम are each individually read as a 3-letter word. ये हमने देख लिया कि सनक़ुसु लकुम में से हर लेटर को हम लिख के देखते हैं और हर लेटर जो है वो 3 लेटर का ग्रुप में होना चाहिए और उसके मिडिल वाला लेटर हर्फ मद होना चाहिए. ये हम पढ़ चुके हैं पीछे कंडीशन, राइट? ओके और तीसरी कंडीशन जो पिछली वाले ग्रुप में नहीं थी कि थर्ड लेटर पे, लेकिन मैंने आपको बताई है कि जो थर्ड लेटर है उस स्पेलिंग का, जो आप लेटर को स्पेल आउट करते हैं, जो थर्ड लेटर होता है उसके ऊपर परमानेंट और ओरिजिनल सुकून होना चाहिए और होता है और नॉर्मली, ठीक है ना, हर लेटर के ऊपर एक्सेप्ट फॉर हमजा. तो जो ओरिजिनल सुकून होता है वो ओरिजिनल सुकून की वजह से ये मद लाजिम है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द थर्ड लेटर के ऊपर जो ओरिजिनल सुकून पाया जाता है उसकी वजह से परमानेंट और ओरिजिनल सुकून है, इसकी वजह से दे आर इन मद लाजिम. अब द डिटरमिनर ऑफ द लेटर बिगेन्स मुसक्कल और मुखफ्फफ, ठीक है ना, is the last letter and whether it merges with the first letter of the next 3-letter word or not. ठीक है, अब ये चीज समझने की है. अब हर लेटर को, ठीक है ना, अब हर लेटर को मैं स्पेल आउट करती हूँ, ठीक है ना, इसके लिए जरूरी है शुरू में स्पेल आउट करके करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है ना, बगैर स्पेलिंग के करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अलिफ तो ऑब्वियसली नो मत, तो अलिफ को स्पेल आउट करने की कोई जरूरत नहीं है. सो आई विल राइट लैम, ओके, with meme with the original सुकून, ठीक है, and then I will write raw, ठीक है, ये मैं यही है ना यूनुस नंबर 1 सूरत यूनुस की जो जिस तरह से शुरू हो रहा है. तो हम क्या देखते हैं कि डिफाइन कैसे मुसक्कल और मुखफ्फफ किस तरह से डिफाइन होता है. दिस लेटर, द थर्ड लेटर विच इज हैविंग सुकून, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि आइदर इट इज मर्जिंग विद रॉ और द नेक्स्ट लेटर whatever the letter next to it. हमारी अभी एग्जाम्पल में मीम के बाद वाला लेटर रा है, ठीक है, यस और नो. अब आप बताएं जी. कि मीम क्या रा में Yeah. मर्ज हो सकता है? मीम हो सकता है रा में मर्ज के नहीं? मीम सिर्फ यहाँ पे 2 तो नहीं हो सकता, वैसे भी नहीं हो सकता. मीम इज ऑलरेडी मर्ज विद 2 letters ओनली. ऐसे भी नहीं हो या सकता. तो मीम हाँ, मीम के साथ होगा या फिर मीम नून के साथ होगा, विच इज जो बा आ जाता है तो डिस्टरबेंस कॉज होती है. इनके अलावा और किसी के साथ मर्ज नहीं होता, ठीक है. तो जब मैंने, सॉरी ये क्यों हटा दिया मैंने, जस्ट अ सेकंड, आई विल राइट अगेन. तो हमारा क्या था, लैम एंड रॉ. तो यहाँ पे लैम जो है वो रॉ में मर्ज नहीं हो रहा, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगी? अलिफ विच इज नो मद, उसको मैं कोई मद की तरह नहीं खींचूंगी. लैम क्योंकि सनक़ुसु लकुम में से है, ठीक है, तो लैम को मैं 6 काउंट पुल करूंगी और रॉ को कितना करूंगी? हयुत तहर में से है जी. और में से कितना पुल होगा रॉ इसमें? 2 काउंट होगा ना, हयुत तहर में से है, ठीक है, तो 2 काउंट पुल. हाँ, 2 काउंट्स होगा, 2 और काउंट्स होगा. मीम और रा जो हैं वो मर्ज नहीं होंगे आपस में, और करके देखें, आप कर भी नहीं सकेंगे आप मर्ज, ठीक है ना, 2 डिफरेंट लेटर्स हैं और मखरज भी इंटायरली डिफरेंट है, तो मर्ज होंगे नहीं. तो अगर मर्जिंग नहीं हो रही लास्ट लेटर की विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, ठीक है ना, या हर्फ, पहले हर्फ का दूसरे हर्फ का पहला लेटर और पहले हर्फ का लास्ट लेटर, अगर दोनों में मर्जिंग नहीं हो रही तो हम कह देंगे कि ये मुखफ्फफ है, ठीक है. और ठीक. अगर मर्जिंग हो रही होगी तो हम कह देंगे कि मुसक्कल है, ठीक है. तो इसको मैं कैसे जी. पढ़ूंगी? मैं इस अलिफ को तो कोई मद है नहीं, लाम को मैं 6 काउंट पुल कर लूंगी और रॉ को फिर मैं 2 काउंट. तो कैसे पढ़ेंगे? अलिफ लाम, sorry, I'm doing meme. Okay, alif lam ro, ठीक है, तो मैंने लैम के मीम पे एंड किया एंड आई डिडंट मर्ज द मीम विद द रॉ, ठीक है ना. तो मीम को फिनिश किया विद हिज सुकून एंड देन आई पुल रॉ 2 काउंट्स, दैट्स ऑल, ठीक है.
तो कोई मर्जिंग नहीं हुई और मुझे कोई डिफिकल्टी भी नहीं हुई। मैंने लैम को 6 काउंट नॉर्मली पुल किया और रॉ को फिर सेपरेटली अदा कर दिया। तो ये कैसा क्या हो गया, मेरी टंग पे लाइट था ये, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में लाइट था, तो इसलिए आई सेड दैट मुखफ्फफ। ठीक है, जी। मुकफ्फफ है। ओके। तो क्यों मुखफ्फफ हो गया? क्योंकि मर्जिंग नहीं हो रही, इदगाम नहीं हो रहा, लास्ट लेटर का सेकंड वाले लेटर के फर्स्ट लेटर के साथ मर्जिंग नहीं हो रही, तो ये मुखफ्फफ हो गया। इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट द लैम व्हेन रिटन आउट कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स, ठीक है ना। द मिडिल लेटर इज अ मद लेटर, अलिफ द लास्ट लेटर, ओके क्या है, अल्लाम का बता रहे हैं ये, ठीक है ना। द लैम, दे आर टॉकिंग अबाउट द लैम, द मिडिल लेटर इज अलिफ, ओके, विच इज अ मद लेटर, और मीम के ऊपर ओरिजिनल सुकून था, ठीक है ना। द लास्ट लेटर इज मीम, ये लास्ट लेटर हमारे हम कंसिडर करते हैं जब भी मर्जिंग होती है तो इस लास्ट लेटर की होती है विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट हर्फ। तो मीम हैज अ सुकून ऑन इट, ठीक है ना, एंड इट्स फॉलोड बाय अ रॉ विच इज मीम डज नॉट मर्ज इनटू। तो मीम जो है वो रॉ के साथ मर्ज नहीं होती एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड मुखफ्फफ, ठीक है। तो ऐसे तमाम कॉम्बिनेशंस जिसमें last letter of the first harf doesn't merge with the first letter of the second harf, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मुखफ्फफ, ठीक है। ओके, सो नाउ the compulsory heavy lengthening in a letter, अलमद अल्लाजिम, ऐसा मद जो कंपलसरी है, लाजिम है, हर्फ एक हर्फ में है, और मुसक्कल जो हैवी है, ठीक है, यानी वो लेंथनिंग हैवी है। यानी एक तो आप लेंथन करेंगे उसको 6 काउंट, ऊपर से आप मर्ज भी करेंगे उसको, ठीक है ना, इदगाम भी करेंगे, तो वो ऑब्वियसली अदा करने में भी डिफिकल्टी है ना उसको, तो इसलिए उसको मुसक्कल कह देते हैं। The type of lengthening occurs when a letter of the सनक़ुसुल लकुम, obviously दोनों मद लाजिम हरफी में सिर्फ सनक़ुसुल लकुम की ही हम बात करते हैं, ठीक है ना। सनक़ुसुल लकुम group of letter that begin some of the surahs, ठीक है, as described above, has a last letter, 29 surahs के begin में आते हैं ये, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि 29 में सारे ही मद लाजिम हो, ये कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है। यानी सनक़ुसुल लकुम एंड हय्युत तहर are with combination with each other. Okay, there are sort of a 3-letter word representing the individual letter merging into the letter that comes after it. This is the reason for it being called musaqqal heavy. This letter has required lengthening of 6 count. हालांकि मुखफ्फफ भी 6 count ही पुल होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, मर्जिंग नहीं होती, तो वो इजी होता है, उसको पुल करना और उसको अदा करना मुश्किल आसानी होती है, ठीक है। अब इसमें अब आप देख रहे हैं कि अलिफ इज ऑब्वियसली नो मद, ठीक है, लेकिन लैम, लैम का मिडिल लेटर अलिफ था, ठीक है, वो मद लेटर था, और मीम के ऊपर ओरिजिनल सुकून है, विच इज लाइक वी आर कंसर्न विद दिस थर्ड लेटर, और लाम के ऊपर फतहा है। लाम हो गया और उसके बाद आ गया आपका मीम, ठीक है, मी मीम। अब मीम में भी द मिडिल लेटर इज या, ये भी मद है, तो अब मीम आ गया मीम के बाद, विच इज ऑब्वियसली विल बी मर्ज, ठीक है ना। मीम मीम में इदगाम होता है कि नहीं। तो अब मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, मैं लाम को 6 काउंट पुल करूंगी, ठीक है ना, और मुझे ये भी शो करना है कि मीम जो है वो मर्ज हो रही है मीम में, ठीक है, और फिर मुझे मीम को भी 6 काउंट पुल करना है। तो ये हो गया ना मुसक्कल, डिफिकल्टी हो गई ना, अब मुझे मीम इदगाम भी शो करना है। अगर मैंने इसको यूं पढ़ दिया अलिफ लाम मीम, देन आई डिड अ मिस्टेक, इट्स रॉन्ग, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इदगाम नहीं शो किया इसका, मर्ज नहीं किया। तो मर्ज नहीं किया मैंने, तो मर्जिंग कैसे होगी, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम मीम, ओके। ये जो लाम, ये मैंने किया था, दिस इज हाउ आई शो दैट मीम इज मर्ज इनटू मीम, ठीक है। तो और ये एक डिफिकल्टी है ना, यानी पहले लाम को 6 पुल करो, फिर मीम को मीम का मर्जिंग शो करो, और फिर मीम को भी 6 करो,
ठीक है। तो इट नीड्स एन एक्सपर्टीज, यानी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, ब्रेथ चाहिए होती है इसको प्रॉपरली करने के लिए, ठीक है ना। नॉर्मली लोग इसको प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, विच इज रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस। तो दिस इज हाउ। अब ऑब्वियसली अब आपको समझ में आया मर्जिंग कैसे हो रही है और मुस्तक़बल कैसे हो जाता है ये। तो जितने भी हुरूफुल मुक़त्तआत जिनमें मर्जिंग होगी वो सारे मुस्तक़ल होंगे, ठीक है। In this example we find two letters, a lam and a meme that consist of the three letters, ठीक है ना। लाम को लिख लिया, मीम को लिख लिया। जब आप पेपर सॉल्व करें ना तो उसमें आयत हैं, ठीक है, आयतें दी हुई हैं और उसमें से आपको बताना है मुखफ़्फ़फ़ कौन सा, मुस्तक़ल कौन सा। तो नेवर जस्ट जज ऑन योर, यानी बेस्ड ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड, हमेशा लिख के देखें, ठीक है ना। लास्ट टू लेटर्स को हमेशा लिखें, अच्छा। स्पेल आउट करें। फॉर एग्जाम्पल लाम एंड देन मीम एंड देन यू जज, मीम इज मीम यानी मर्जिंग हो रही है तो ठीक है, मुस्तक़ल है। कभी भी इसको देख के अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे ना करें, हमेशा लिखें और फिर देखें कि आइदर दीज टू लेटर्स आर मर्जिंग और नॉट, ये दो दो लेटर्स हैं, ठीक है ना। हमेशा लिख के करेंगे तजवीद के पेपर में भी। ओके देन the lam has a mud letter at the middle letter and followed by a letter that is meme sakina but merged with the first letter of the next spell out meme. वो एक्सप्लेनेशन है उसकी जो मैंने कर दिया एक्सप्लेन। the lam is then मद लाजिम हरफी मुसक्कल, ठीक है ना। कौन सा लाम, जो जो मिडिल वाला जो लाम है, ठीक है ना, उसको हम क्या कह देंगे कि वो हरफी मुसक्कल में आ रहा है क्योंकि वो मर्ज हो रहा है किसके साथ, नेक्स्ट मीम के साथ। द मीम डज नॉट हैव इट्स थर्ड लेटर merging with what comes next to it, that is there is none after the meme. So तो अब आप दोनों को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे कहूँ इंडिविजुअल लेटर्स को आपने डिफाइन करना है, ठीक है। आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, जी जी आ रही। ओके तो आपने हर लेटर को बताना है आइदर इट इज मुखफ़्फ़फ़ और मुसक्कल, ठीक है, इंडिविजुअल लेटर्स को। अलिफ तो कोई मद है ही नहीं तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन लाम और मीम में आप बताएंगे। तो आप लिखेंगे ऐसे लाम एंड मीम, इफ दिस इज एग्जाम्पल इन योर एग्जाम, तो आप कहेंगे कि लाम जो है क्योंकि वो मीम में मर्ज हो रहा है तो लाम क्या हो गया, मद अल्लाजिम अल हरफी मुसक्कल। लेकिन मीम क्या हो गया, मीम के बाद तो कोई लेटर नहीं है तो मीम क्या है, अलमद अल्लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़। समझ आ गई? यस और नो? नहीं मुझे लग रहा नहीं आ रहा, राइट। देखिए जितने लेटर्स कनेक्टेड हैं टुगेदर, ठीक है ना, अलिफ लाम मीम, लाम का भी आपने बताना है और उसके नेक्स्ट वाले वर्ड का भी आपने बताना है, पूरे लेटर्स का बताना होता है। अलिफ विच हैज नो मद, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। अगर एग्जाम्पल ये आ जाएगी एग्जाम आपके यानी पेपर में पेपर में, तो क्या लिखेंगे आप, अलिफ को लिखेंगे जैसे अलिफ लाम मीम आपने इस तरह लिख लिया, आप लिखेंगे अलिफ नो मद, ठीक है, अलिफ लाम मद लाजिम हरफी मुसक्कल, मीम मद लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है ना। जी। ओके इंशाल्लाह। सो नहीं भी आ रहा तो ये रिकॉर्ड किया मैंने ये, सो यू कैन गो एंड सी द रिकॉर्डिंग एंड देन मेक योरसेल्फ परफेक्ट इंशाल्लाह। अब इसमें समरी है, समरी ऑफ डिफरेंट मद इन द लेटर दैट बिगिंस सम सूरस, ठीक है। अब इसमें सम यानी 29 सूरस, ठीक है, 29 सूरस की बिगिनिंग में हुरूफुल मुक़त्तआत आते हैं और ये वही है कि अलिफ ला मद फीहा, अलिफ जो है इसमें कोई मद नहीं है। हय्युत तहार में मद तबीई और यू कैन से मुल्हक बित तबीई, 2 काउंट्स नेचुरल मद। सनक़्क़ुसु लकुम इज मद लाजिम हरफी। अब ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन के मुदगम है या गैर मुदगम है, अगर मुदगम है यानी इदगाम हो रहा है तो मुस्तक़ल हो जाएगा, अगर गैर मुदगम है यानी इदगाम नहीं हो रहा तो मुखफ़्फ़फ़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है आइन विच इज यलहक बिल मद अल्लाइन। तो ये किससे मुल्हक है, किससे लिंक्ड है, ये मद अल्लीन से, क्योंकि इसमें लीन लेटर है, इसमें मद का कोई लेटर है नहीं। तो इसकी काउंट में हम देखते हैं कि 4 आ जाता है, 4 और 6 वॉवल काउंट, ठीक है, 4 और 6, या तो 4 करेंगे या 6 करेंगे, ठीक है।
दिस इज द ठीक। यानी मद लाजिम की, यहाँ पे हमने मद लाजिम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर लिया, ठीक है ना। अब चलिए। हमारा रह गया, क्या रह गया हमारा, मद बदल रह गया, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज और बताऊंगी कि जैसे अब दौलीन है, ठीक है ना, दौलीन इज ऑल्सो मद लाजिम, राइट, है कि नहीं। डॉलिन, यस। वो कलिमी है, लेकिन एक चीज बताऊंगी कि कलिमी में अ, ये तो मुसक्कल है, दौलीन है भी। दौलीन जी मुसक्कल है क्योंकि शद है ना, ठीक है ना, वो कलिमी की बात हो रही है, लेकिन एक नहीं, white blue। इतने सारे मौजूद हैं सुमेरा, ये एग्जाम का पेपर कितना बड़ा होगा? इसका हाँ, ये डिफरेंट, तो इसका ये- एक डिफरेंट पेपर है, पता है आपको। मदूद का पेपर मतलब सेम सेम पेपर नहीं है, मदूद का डिफरेंट पेपर है, एक पूरा पेपर सिर्फ मद पे है। मतलब ये तो कितने सारे मत हो गए। बहुत मुश्किल है ये टॉपिक, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे ये टॉपिक। हाँ कोई ये टॉपिक मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा तजवीज में जितना ये लग रहा है। हाँ, ये है। आ ही नहीं रहा दिमाग में, बैठ ही नहीं रहा कोशिश करने के बावजूद। हाँ, द थिंग इज लाइक वो जल्दी जल्दी में और नहीं आता, ये शुरू ऐसा 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 करके उन्होंने पढ़ा, 6 मंथ्स में पढ़ाया मैंने उनको ये मत का टॉपिक। ये पता है वैसे होना चाहिए था कि एक हम सब टॉपिक अच्छी इसका, तरह। एक टॉपिक इसका हम करते। हाँ तो ऐसे ही तो किया, हाय। आप लोग ज्वाइन नहीं करते थे ना क्लासेस, उन्होंने एक ही टॉपिक ही किया है, सिर्फ एक मत, मत बदल, फिर मत तमकीन, फिर मत, 6 मंथ्स में पढ़ाया उनको मैंने ये मत। ओके, सो पेपर हो गया उन लोगों का? हाँ उनके खत्म हो चुके कब के, चेकिंग भी हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। ओके, सो लेट्स सी अब इसमें क्या बता रही थी मैं आपको, बॉलीन में, ठीक है ना, अब बॉलीन, आपने ठीक है। बताया था कि अब ये एक रह गया, ये मध्य बदल। जी, एक चीज देख लें कि बॉलीन, ठीक है ना, अब इसमें ये हम्म। ऑब्वियसली मुसक्कल है, ठीक है, क्योंकि मद लेटर के बाद जो है शद है, और लाम जो है वो डबल प्रोनाउंस किया जाएगा। अब ये जो डबलिंग ऑफ लाम है, दिस इज कॉल्ड नबर, ठीक है। याद रखें, कभी लिखा हुआ आ जाए पेपर के अंदर कि क्या दौलीन में नबर होता है, तो आप कहेंगे यस, इट हैज नबर, ठीक है। नंबर को एक्सप्लेन, नंबर की डेफिनेशन से बताइए इसमें। नबर क्या ये है है नंबर? कि देखिए, नबर इज व्हाट, लाइक व्हेन यू एक्चुअली रेज योर वॉइस टू शो दैट दे आर 2 लेटर्स, ठीक है। नबर कब किया जाता है, जब 2 लेटर्स हों और उसमें काफी टेंडेंसी हो कि आप जो हैं वो मिस आउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको मदलाजिम करूं लेकिन प्रॉपरली नहीं करूं, कैश। माइक्स बंद कर लें या तो, बिकॉज इट्स कॉजिंग अ, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। सो दौलीन में किस तरह, माइक यहाँ से शो ही नहीं हो रहा। ओके, सो जी, बॉल स्टिचिंग, बॉलिन में नबर कैसे होता है, ठीक है ना, ये समझ लें, अगर कभी लिखा हो नबर हो रहा है तो आप फौरन कह देंगे यस, ठीक है ना। कलिमी में नॉर्मली नबर होता है, क्योंकि डबल लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस पे मैं नबर नहीं करती, नबर क्या होता है, रेस करना, वॉइस को थोड़ी सी देर के लिए रेस करना, प्रोमिनेंट करने के लिए शद लेटर्स को, ठीक है ना, और हमेशा शद के साथ ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पे नबर नहीं करूं तो इट शोज लाइक दिस, बोलीन। कितने लाम पढ़े मैंने, दो। तो कैसे, देन कैसे, एक ही पढ़ा मैंने तो डॉलिन। दौलिन पढ़ा ना, दौलिन इज एक्चुअली, आई आई एक्चुअली रीड 1 लैम ओनली, देन ठीक है। अच्छा। एक लाम तो मैंने शो ही नहीं किया, ठीक है। अगर मैंने नबर नहीं किया तो मैंने ऐसे पढ़ा, दौलीन पढ़ा, और नॉर्मली लोग दौलीन ओके, या पढ़ते हैं, इजंट हम्म। इट, दौलीन इज लाइक हम्म। रीडिंग 1 लैम।
तो अब दूसरे जो हिडन लाम है, तो बोल पहला रही लाम है। है जिसके ऊपर सुकून है, उसको वाजे करने के लिए मुझे क्या करना होगा, नबर करना होगा, नबर मुझे करना रेस होगी। करनी होगी हाँ। थोड़ी सी वॉइस। तो मैं कैसे करूंगी, दौल। बोल। आप देखेंगे कि जो कुर्रा होते हैं, या आप मस्जिद में भी जाएं तो वो थोड़ा रेस करते हैं, और जो अच्छा कारी होगा वो हमेशा रेस करेगा अपनी वॉइस, ठीक है ना। तो बोलीन अल, ये जो कर रही हूँ ना मैं, दिस इज नंबर। अल को हाँ शो ठीक करने के लिए कि दैट्स द फर्स्ट, दैट्स माय फर्स्ट लाम, एंड देन है। लीन इज माय सेकंड लाम, लाम विद द या इज माय सेकंड लाम, ठीक है। तो नबर होगा, यस नबर होगा। कलमी मुसक्कल में हमेशा नबर होता है, ठीक है, चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम्पल हो, कलमी मुसक्कल है, हमेशा नबर होगा। ओके, या ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। अब देखिए, जो मत बदल है इज अ वेरी लेंदी टॉपिक, और वो समझने में भी मुश्किल है, ठीक है। उसकी जो स्टेजेस हैं वो समझने में भी बहुत मुश्किल है। अगर मैंने अभी शुरू किया तो आई एक्चुअली नीड लाइक 1.5 hours टू टीच इट। तो बेहतर है कि हम कल शुरू करें, बिकॉज ऑलरेडी इज बीइंग लेट। हमने मद लाजिम आज खत्म कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कल नहीं तो कल टाइमिंग्स क्या होंगे क्लास के? परसों भी कर सकते हैं हम, नो मैटर क्या क्या। अगर आप 11 बजे तक कर लेंगे हम क्लास, मैं 11 से 12, मुझको साढ़े जाना है बारह कल। वी कैन फिनिश द टॉपिक, एंड देन फिर आप अपनी प्रिपरेशन का टाइम ले सकते हैं, एंड वी विल बिगिन विद ग्रामर ऑन संडे। सुमेरा मैम, मुझको कल जाना है काम से, बहुत जरूरी काम से जाना है तो शाम सुबह में में। कर लें फिर, या फिर, हाँ, शाम में कर लें। आप रिकॉर्डिंग ना सुन लें अगर कर सकते हैं, या कोई भी ठीक है, नहीं आप ज्वाइन कर रिकॉर्डिंग तो सकता। कर रही है ना? आप हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड, भेज दीजिएगा मुझे, हाँ ठीक है? रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं ना आप ठीक है। तीनों ज्वाइन कर सकते हैं, या कल नहीं कर सकता कोई भी। मेरा मैं हमेशा ज्वाइन कर सकती हूँ जब भी मैं कहेंगे कर आप। सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। तो इंशाअल्लाह अगर आप टाइम बता दें बस मुझे कल। 11 कर सकते हैं, क्या 11 बजे कर सकते हैं, तो ठीक है। 1-1.5 घंटे में हम खत्म कर लेंगे, फिर निदा जो ठीक है है। वो कि फिर आके। मैं रिकॉर्डिंग वाली सुन लूंगी हाँ आके रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। आप सुन लेंगे तो वैसे तो मैं कहूँगी ठीक है। आप अगर कोशिश थोड़ी सी कर लें तो ज्वाइन मैम, ही कर मुझको लें। जाना है अच्छा स्टोव लेने के लिए। मेरा स्टोव आज खराब हो गया है अचानक से घर का। अच्छा और अच्छा मैं अच्छा अकेली हूँ ना यहाँ पे, तो मुझको तो चाहिए चाहिए, सो आई हैव चाहिए। टू गो इन द मॉर्निंग टू बाय दैट, हाँ अच्छा अच्छा, चलें कोई नहीं। मैं अल्लाह मेक इट इजी फॉर यू इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ऐसे भी कर सकते हैं कि आप रिवाइज कर लें, और संडे मॉर्निंग हम रख सकते हैं फिर। कल आप लोग सारा मद लाजिम एंड एवरीथिंग नहीं, यू। आप कल रख लीजिए। आप नहीं नहीं, आप कर लीजिए, कल मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी ताकि ये हो जाए, ताकि रात में मैं आराम से रिकॉर्डिंग सुन के फिर उसका पेपर की तैयारी कर लें हम। ओके देन, इंशाअल्लाह, ओके देन, बारकल्लाह फीक। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम। ओके। संडे को नहीं होगी ना? संडे को होगी क्लास? संडे को अगर मैं चाह रही थी खत्म कर दूं, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो या कुछ हो, यानी ग्रामर हम शुरू करेंगे संडे को, ग्रामर के पेपर के लिए। तो आप यानी ग्रामर थोड़ा थोड़ा, ग्रामर का पहला वाला पेपर विल नॉट बी डिफिकल्ट इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अच्छा। सेकंड में वो जो हो बुक सकता आपने है कि, बताई थी ग्रामर वाली, छोटी वाली बुक बताई थी आपने, वो हाँ वाली? छोटी वाली बुक, अगर वो अच्छा नहीं भी है अच्छा। ना बुक, तो मैं ऐसा करूंगी कि वो मुझे मिल नहीं रही, मेरे पास थी वो, लेकिन अब वो तो खैर रेहाना के पास है वो, अल्हम्दुलिल्लाह से हाँ तो कह दिए, उनसे लेकिन वो आप ले सकते हैं। हाँ नहीं मैं लूंगी इंशाल्लाह। लेकिन हम और लोग आजकल हमारे ना वो पानी इतना खड़ा हुआ है कि हम लोग ना निकल सक रहे हैं, कोई आ नहीं सक रहा, ना हम जा सक रहे हैं, हमारे पूरे कमर कमर तक पानी है अभी तक। अच्छा रियली, हाँ शारजा ना में है ना प्रॉब्लम, यस यस। शारजा, हाँ शारजा में ये अलखान पर हो ना मैं, तो अच्छा। यहाँ पर इतना पानी है अभी तक, पता 3 दिन हो गए, और हम्म यकीन करें कि बस वो कमी नहीं हुई इसमें। अब हाँ ऑब्वियसली वो उन्होंने कोई जगह तो बनाई नहीं है वो पानी। हाँ, बस वही तो, बस चल अल्लाह रहा है मेक कि इट ये इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ना करे। हाँ कर रहे हैं वो, वैसे मैंने काफी कर जगहों तो पे रहे देखा हैं है, वैसे। हाँ कर हाँ रहे हैं वो, लेकिन स्लो है वो लेकिन प्रोसेस ऑब्वियस। हाँ मगर सर से बारिश हुई भी ज्यादा है ना, तो वो मजाज भी नजदीक है, इधर कॉर्निश भी नजदीक है, तो वो सब जगह ज्यादा है प्रॉब्लम। हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह। Okay then, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم. أنا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम।